आइए, आप सब कैसे हैं? माता सरस्वती और भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्य की कृपा सदैव आपके जीवन में बना रहे। आइए, आज मैं ये माघ मास की ये वर्ष में बहुत ही पावन माह कहा गया है। इस माह की बहुत बड़ी महिमा है और इसमें सबसे बड़ा और सबसे उत्तम चीज कि मौनी अमावस पड़ता है। जब आप मौन रहते हैं और संजोग ऐसा कि इसी माह में मैया सरस्वती का भी आगमन हुआ है, संजोग है इस वर्ष। और जब मौन रहते हैं तो आपके हृदय में, चित्त में, ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। और उसके बाद आपके जीवन ज्ञानमय हो जाता है। आप योग हो जाते हैं, मैया की कृपा आप पर हो जाती है। मैं संक्रांति का कुछ इस महापर्व क्यों मनते हैं और इसकी कुछ भावार्थ आप बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं जो आप देखते हैं, लेकिन उसी में मैं संतों की जो प्रसाद मिलता है, जो व्यवस्था, उनसे कुछ भावार्थ मिलता है, तो कुछ अलग जब मिलता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि उनके भावार्थ आप तक जा सके। और अब यही एक अच्छा संचार रह गया है कि लोग घर बैठे, जहाँ बैठे हैं वहीं आनंदित से इस ज्ञान को अपने हृदय तक प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। इस संक्रांति को बताया गया है कि मकर राशि में भगवान सूर्य जैसे ही मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस वर्ष रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। इस वजह से संक्रांति 15 को मनाए जाएंगे। पूर्णतः ऐसे लोग 14 को भी मना लेंगे, लेकिन पूर्णतः 15 को है। और 15 को जब मनाते हैं तो वहीं से फिर उत्तरायण हो जाते हैं भगवान सूर्य। अब वहाँ पर शुभ मंगलकार होते हैं, जितने भी जग वगैरह, शादी वगैरह की जो भी व्यवस्था है वो सुगम हो जाता है और प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसमें जो आध्यात्मिक थॉट हैं, जो आध्यात्मिक जो भावार्थ जो छुपे हुए हैं, मैं उसको कुछ उजागर करने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे भगवान, इसकी नाम को पकड़िएगा, इस भावार्थ को आप समझिएगा कि मकर संक्रांति, आगे है राशि और भगवान सूर्य, मकर शंकर संक्रांति, और आगे किस राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो मकर राशि, राशि और कौन तो भगवान सूर्य। भगवान सूर्य कौन, थोड़ी सी व्यवस्था पर ध्यान दीजिएगा। भगवान भास्कर भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, जिन्होंने बुद्धि नाम अग्रगण्यम, जो बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं, हनुमान जी के गुरु हैं भगवान सूर्य। और किसी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो कैसे क्रांति होता है, कैसे जीवन बदलता है। अपने जीवन में इसको जोड़ के इस क्रांति से कैसे देख सकते हैं, इस वीडियो को आप ध्यान से श्रवण करिएगा। मकर जो आप बाहर से जो प्राप्त करते हैं, जो भी
गुरुजनों से, जो भी वृद्धजन से, जो भी श्रेष्ठगण से, जो भी माता पिता से आप जो अध्ययन करते हैं, उस पर एक अपनी आपकी चित्त जो चलता है, उससे जो परमात्मा का दिया हुआ है अलग अलग है। और कहीं से कुछ भी हम ले लें, लेकिन जब तक हम अपनी कसौटी पर उसको कसते नहीं हैं, अपनी चिंतन से जब उसको चिंतित मनन नहीं करते हैं, तब तक उसको अपने जीवन में हम लागू नहीं करते। तो मकर जब हम मनन किए, तो मनन करने के बाद कोई बाहर से कितना भी कुछ कह दे, समझा दे, लेकिन जब उस पर मनन करते हैं, मंथन किया, मनन किया उस विचार पर, तो हम फिर अपने जीवन में जब अच्छा लगा तो उसको करते हैं। कर मनन करके अब करते हैं। अब आगे मकर क्या है? एक रास है, इसको कहते थे रास, लेकिन आज सी आ गया, राशि। अब सी किसको कहते हैं? सी मतलब कहते हैं देखना। और क्या देखना? रास, रा। अब हम जो मनन किए हैं वो अच्छा है या बुरा है, क्या है, उसको जो रागने की जो व्यवस्था है, किसको पकड़े हैं हम? सत पकड़े हैं कि असत पकड़े हैं? तो वहां राशि देखो, किसको पकड़ो तुम? किसको संग किए? मकर संक्रांति। अगर सत चीज का अगर आपने संग किया, तो आपका जीवन में अब क्या आएगा? क्रांति। कट्टर क्रांति अर्थात अब आपके बदलाव होगा। जैसे भगवान अब उत्तरायण हो रहे हैं, अर्थात अब ये आपके जीवन में ऐसा बताया जाता है कि यहीं पर इसी मकर संक्रांति के समाप्ति के तत्पश्चात प्रारंभ होता है, प्रारंभ हो जाता है भगवान का जीवन में, हमारे जीवन में बसंत का आगमन हो जाता है। बसंत अर्थात अब हमारा जीवन आनंदित होने लगता है। तो ये छोटी सी लाइन है, इस लाइन को आप पकड़ के समझिए कि मकर सन क्रांति और राशि, सी मतलब राशि, सी मतलब देखो किसको? जिसको आपने जीवन में रागा है, जिस पर आप चल रहे हो, जिसको आप मानते हो कि नहीं ये सत्य है, यही सत्य है, उस पर अपने मंथन करिए, अपने आत्म मूल्यांकन करिए, अच्छा है या गलत है, समाज की हित का है चीज है, समाज को इससे रक्षा होगा, अपने जीवन का रक्षा होगा, तो उसको रागिए अर्थात छोड़ दीजिए। तो आप देखिए जो आपने रागा है, जीवन में उतारा है, राशि और प्रवेश मां कर, जो आपने मनन किया है अपने हृदय से, अपने भाव से, उसको जो आप कर रहे हो, तो जो आप करोगे, आप अपने जिसके साथ जुड़ोगे, अब एक संग करोगे। अच्छा अगर पकड़े हो तो अच्छे लोगों का संग करोगे, गलत पकड़े हो तो गलत लोगों का संग हुआ। मकर संग, अब वो क्रांति होगा। अगर आपने अच्छा संग किया तो आपके जीवन में, आपकी समाज में, आपकी धर्म में एक क्रांति होगा और आप अब उत्तरायण होइएगा। उत्तरायण अर्थात प्रकाश। भगवान सूर्य कौन है? प्रकाश, ज्ञान। अब आप उत्तरायण होगा, आपके जीवन में एक ज्ञान की धारा उतरेगी। अब उत्तरायण होइएगा, अच्छी चीज आपके हृदय में आएगा, समाज के हित की बात सोचिएगा, समाज की कृतार्थ की बात समझिएगा, समाज को कैसे उत्थान की ओर ले जाया जाए, धर्म को कैसे रक्षा हो। इसी पर आप विचार करिए कि भगवान जब नर
तन पकड़ के जब लीला करते हैं तो भगवान तो आराम से राजा राम बन सकते थे वहीं पे, लेकिन उन्होंने सब चीज़ का त्याग किया और अंततः उन्होंने ये बताया कि राम बनने का वही अधिकारी है जो आम बनता है। जो आम बन जाए वो राम बन जाता है। और हम कभी आम बनना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कभी सरल रहें, कभी साधारण रहें। हम सदैव अपनी अहंकार, अपनी अज्ञानता को ही सही परिमाण पे चलते हैं। जिस क्षण हम आम हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, सबकी व्यवस्था को समझने लगते हैं, सबकी बात में जब डूबने लगते हैं, तो वहीं पर हमारे हृदय में ही ज्ञान रूपी राम की जन्म हो जाता है। और वहीं पर तो ये संतों के जो भावार्थ हैं, मेरे भगवान, मेरे माई बाप, इसको समझिए और मेरे हमने जो मंथन किया है, हमने जो विचार किया है, हमने जो अध्ययन किया है, उसको मैं आप सबों के बीच रखने का प्रयत्न करता हूँ और नए नए पर्वों में, नए नए व्यवस्थाओं में उपलब्ध रहने का प्रयास कर रहा हूँ, जो एक अलग दशा और अलग दिशा मिले समाज को। और किसी भी भावार्थ को बड़ा से बड़ा पकड़ने का हमारी समर्थता है, वो बढ़े। और तब एक गीत है लास्ट में, इस गीत को आप तब महसूस कर पाइएगा। नाम है तेरो तारनहारा, नाम है तेरो तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरो तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इसी वाणी के साथ आप मकर संक्रांति की गहराई को पकड़ने का प्रयास करिए और सदैव भगवान भोलेनाथ, भगवान भास्कर और माता सरस्वती के ज्ञान आपके जीवन में सदैव बरसता रहे। जय श्री राम, जय माता सरस्वती, राधा राधा।